दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुना रही हूँ जो भगवान के प्रेम में इतनी ज़्यादा मगन हो गई कि उसका जो भी काम करती थी वो केवल विष्णु जी के नाम से ही, उन्हीं की भक्ति से करती थी। कान्हा जी के नाम को ही सब कुछ समर्पण कर रखा था। सुनिएगा, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा कि तू घर में विष्णु जी की एक फ़ोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखकर कहना विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना हो तो पहले विष्णु जी के आगे रखकर कहना विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई थी कि जो भी काम करती पहले मन में यही कहती विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई थी कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। उन्होंने जब सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही हो। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पहले ही पड़ते ही बोली विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, थप्पड़ विष्णु को अर्पण कर रही हो। लेकिन वह औरत यही कहती रही विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। पूछने लगे, भगवान हुआ क्या है ये, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े। विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ। विष्णु जी बोले, नारद तुमने जिस औरत को कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था विष्णु अर्पण और तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ भी उसने मुझे अर्पण कर दिया। यह उसी अर्पित थप्पड़ के निशान है जो तुमने उसको मारे थे। तो राधे राधे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कर्म करें अपने जीवन में भगवान को समर्पित करके करें। पहले तो उससे हम गलत कर्म ही नहीं करेंगे और जो भी हम कर्म करेंगे उसका जो प्रतिफल है वो हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण करें और राधे राधे जपते रहें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे।